नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया हैं? चलिए, आज हम लोग अपना जो टॉपिक एक स्टार्ट करना था, जो अभी हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ था, जो हमारे प्री फाउंडेशन के बच्चे थे, उनका बार-बार ये हमारे पास कॉल आ रहा था कि सर, जो आपने एसिड, बेस और सॉल्ट को स्टार्ट किया था, उसमें हमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है, थोड़ा मुझे ज़्यादा हार्ड जा रहा है, तो एक आप लेक्चर बना करके उसमें दीजिए या मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप कंप्लीट करके दीजिए, जिससे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट एसिड, बेस, सॉल्ट का कंप्लीट हो सके। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करके चल रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ, किसी के माइंड में कोई भी डाउट होता है, कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपको हार्ड जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर हमें हमारे नंबर पर एसएमएस करें और आप या तो हमें सजेस्ट करें हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या जिस भी तरीके से आपको कोई भी सजेशन है, आपका कोई डाउट है, तो आप उसको मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेके आए हैं। तो अभी एसिड की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम आज 1 और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है मुझे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की हैं, उसमें एसिड रिएक्शन विद मेटल। एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। सबसे पहले, जो एसिड है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैसे रिएक्शन करेगा, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मिलेगा। मैं आपको इतना डीपली लेकर के जाऊंगा कि आपसे कहीं से भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे और आपसे हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आ जाइए। थोड़ा ध्यान देना आप लोग, कॉपी पेन साथ में रखना और उसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे। ट्राई पूरा करेंगे कि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस ना हो। सबसे पहले, जो रिएक्शन विद मेटल होता है, तो मेटल के साथ रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। हमारे कौन से ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और कौन नहीं करेंगे, उसको लिखते हैं। मेटल प्रेजेंट above हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। फर्स्ट पॉइंट आपने दिया कि ऐसे मेटल जो अबव हाइड्रोजन सीरीज हमारे रिएक्टिविटी में होंगे, वो हमें रिएक्शन करके देंगे किसके साथ, एसिड के साथ, या ऐसे मेटल एसिड से रिएक्शन करेंगे। नंबर 2, आपने बोला मेटल हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होंगे, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। थर्ड केस, आपने कहा सर, हम क्या इसमें और भी फॉर्मेशन कह सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विद एसिड। अगर मेटल ने एसिड से रिएक्शन किया टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। आपने कहा कि मेटल वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हो, मेटल हाई रिएक्टिव होगा, रिएक्शन करेगा। अगर मेटल रिएक्शन किया एसिड के साथ तो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा कि सर, जैसे ये फॉर्मेशन हुआ तो आपने ये बोला
कि कोई अगर हाई रिएक्टिव मेटल है, मेटल, और ये रिएक्शन आपने करा दिया किसके साथ? एसिड के साथ। फिर आपने ये कहा कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तो बताना क्या बना करके देगा। आपने कहा मेटल सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। क्लियर है? क्या बना देगा? मेटल का सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आपने कहा सर ये जो मेटल होगा, ये मेटल कैसा होना चाहिए? ये जो मेटल होगा तो इस मेटल को हम क्या बोलेंगे? हाई रिएक्टिव। कैसा होगा? हाई रिएक्टिव होगा देन हाइड्रोजन। किससे हाई रिएक्टिव होना चाहिए? हाइड्रोजन से। क्लियर? एसिड होगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और फॉर्मेशन क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। फॉर्मूला याद रहेगा, इसको आप राइट कर लेना। फिर हम लोग कई सारी रिएक्शन आपको देते हैं, राइट करना, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। हो गया? यस। नेक्स्ट, आपने कहा कि सर कोई रिएक्शन है, तो हमने कहा जिंक ले लो, इसको आप रिएक्शन करा दो H2SO4। ठीक है? फिर आपने कहा सर अगर हमने रिएक्शन कराया तो इसने अब प्रोडक्ट क्या बनाएगा? जिंक कैसा है? आपने कहा सर ये हाई रिएक्टिव है, ये यहां से क्या करेगा? अपना +2 चार्ज देता है। जिंक के पास कैसा चार्ज होता है? +2, हाइड्रोजन +1, SO4 -2। ये जिंक हाइड्रोजन को यहां से क्या कर देगा? डिस्प्लेस करेगा। जैसे उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक सल्फेट के साथ मिलेगा और कंपाउंड बनाएगा ZnSO4 और यहां पर जो रिलीज होगा वो H2 गैस आपका रिलीज होगा। ये एक्वस फॉर्मेशन, ये गैस हो गया, और जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया वो मैंने डाइल्यूट ले लिया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं? आगे चले? चलिए एक और रिएक्शन आपको देते हैं। आपने कहा सर अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, इसको HCl के साथ आप रिएक्शन करा दो, जिसको नेम आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो, डाइल्यूट लिया। आपने कहा सर ये जब रिएक्शन कराएगा तो इसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा? आपने कहा मैग्नीशियम, ये भी हाई रिएक्टिव होता है, +2 देता है, +1 होता है, -1। मैग्नीशियम आएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो आपने कहा सर MgCl2 बना दिया, ये भी एक्वस फॉर्म बनेगा और ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज कर देगा। बोलो बेटा इसका नाम क्या है? HCl। तो आपने कहा सर हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ये जो बना करके दिया इसका नेम क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक और एग्जांपल आप देते हैं। इतने सारे एग्जांपल आपको देंगे, इतनी सारी रिएक्शन देंगे कि हर टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा। आयरन ले लिया, आपने कहा सर ये भी रिएक्शन किया H2SO4, डाइल्यूट लिया। H2SO4 को बोलते क्या हुआ? सर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मेशन क्या करता है? ध्यान देना, ये जब अपना रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, आपने कहा आयरन ये +1 होता है, ये -2 होता है। फिर आपने कहा सर अगर आयरन रिएक्शन करेगा तो यहां पर आयरन +2 शो करेगा। इसने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो क्या बना दिया? FeSO4 बना दिया, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, ये गैस हो गया और ये एक्वस फॉर्मेशन हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है ना?
बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे चले। ये सारी रिएक्शन हमें जो मिलती हैं, ये कैसे मेटल एसिड से रिएक्शन करता है और ये क्या बना के देता है? सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट आपका ऐसे सॉल्ट बना करके देता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चलें। यस। अब और भी मजेदार पॉइंट आपको देते हैं, आ जाइए। आपने कहा कि सर हमारा एसिड रिएक्शन तो किया, अब जो रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन हुआ, तो आप कहते हो सर क्या ऐसी कोई सीरीज है? हम कैसे रिएक्टिविटी को शो करते हैं? कौन से हमारे मेटल हैं जो हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव हैं? क्या उनका कोई सीरीज है कि अगर हमें एक लाइन में सीरीज याद होगी तो हम आंसर दे पाएंगे, हम फाइंड कर पाएंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्लियर? रिएक्शन होगी या नहीं होगी? चलिए एक हम आपको नोट लगा के आपको कुछ पॉइंट्स आपको देते हैं, उसी में आप आगे राइट करना। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके लिए, उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यस, मेटल more reactive than हाइड्रोजन। ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, वो कौन कौन सी, क्या हमारे पास सीरीज है उसकी? तो आपने कहा सर आपने नेम सुना होगा, आपने नेम सुना होगा सोडियम का, ठीक है। आपने नेम सुना होगा पोटेशियम का, बिल्कुल सही है। आपने इसी में नेम सुना होगा जिंक का, ठीक है। आपने नेम सुना होगा आयरन का, बिल्कुल सही है, आयरन भी आपने नेम सुना होगा। फिर आपने नेम सुना होगा कैल्शियम का, ठीक है। आपने नेम सुना होगा मैग्नीशियम का। ये सारे जो एलिमेंट हैं हमारे हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होते हैं। ये हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव हैं। आपको पास सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, जिंक आ जाए, आयरन आ जाए, कैल्शियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, ये सब हमारे आयरन से हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होते हैं। इतना क्लियर है? आपने कहा सर अगर ये आयरन से इतना ज्यादा हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव होते हैं तो क्या हमारे पास कोई सीरीज है इसकी? तो हमने कहा अगर आप सीरीज की बात करो तो इसको ऑर्डर जब आप लिखोगे तो ऑर्डर कैसे लिखोगे? तो आपने कहा कि सर सबसे ज्यादा अगर हमने हाई रिएक्टिव अगर इसमें बात करें तो आपने कहा पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और देन आपका क्या हो जाएगा? आयरन। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक और उसके बाद आयरन, ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप ये कहते हो सर इस सीरीज के बाद मुझे ये बताइए ये रिएक्शन करता कैसे है? सेकंड पॉइंट में आपको देते हैं। आपने कहा सर अगर ये हाई रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन किस तरीके से करेगा? तो हमने आपसे बोला कि ये जब भी फॉर्मेशन हम लोग करते हैं तो आप ये भी कहते हो कि विच मेटल, ध्यान देना, विच मेटल एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज is called electropositive, is called electropositive। आपने कहा ऐसे मेटल
जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो सब हमारे क्या बोले जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले जाते हैं। फिर आपने इसी में कहा कि जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड, हम इन्हीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, एक्टिव भी बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्टिव भी बोलते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव element also called active metal, also called active metal। बोलो यहां तक क्लियर है। जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है ना। चलिए इसको राइट करो। अब हम आपको कुछ रिएक्शन देते हैं, उन रिएक्शन में कई सारे आपको एक्सेप्शनल केस भी आपको देंगे। चलिए फास्ट इसको राइट करो, स्क्रीनशॉट लेना। अब हम कुछ रिएक्शन की बात करते हैं। हो गया। चलिए अगले पॉइंट पर जैसे ही आप आते हो, आपने कहा सर रिएक्शन में एक्सेप्शनल केस क्या होगा और हमारी रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहले हमने आपसे बात किया, कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस आपको मिलेंगे। HNO3 का नेम क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड। HNO3 used in the place of HCl and H2SO4। अगर आपने कहा कि हमने HNO3 को HCl या H2SO4 के प्लेस पर ले लिया, अब क्या होगा, मेटल रिएक्ट HNO3 but do not evolve, does not evolve H2 गैस। अगर आपने कहा कि हमने HNO3 को डाइल्यूट HNO3 को अगर हमने डाइल्यूट HNO3 को हमने HCl और H2SO4 के प्लेस पर ले लिया, यही एक्सेप्शनल केस मिलेगा। तो मेटल जो हमारा होगा वो रिएक्शन तो करेगा इसके साथ, वो डज नॉट इवॉल्व, बाहर नहीं निकालेगा। क्या नहीं निकालेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। अदर अभी हमने क्या पढ़ा, मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बट ये नहीं निकालेगा। फिर आपने कहा सर ये बनाएगा क्या, इसी में राइट करना, HNO3 इवॉल्व, ये क्या क्या बना सकता है, NO2, N2O और NO, सॉरी ये N2O, NO2, NO फॉर्म करेगा, इनको बाहर रिलीज करेगा। यहां तक क्लियर हुआ। आप कहते हो सर क्या इसमें कुछ हम रिएक्शन को दे सकते हैं, तो हमने सिंपल आपसे बोला कि अगर आप रिएक्शन दोगे तो आप एक पहले फॉर्मूला लिख लो, मेटल लिखो, HNO3 लिख दीजिए। अब आपने कहा सर
अगर आपने इसने रिएक्शन कराया, मेटल ने अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, तो आपने कहा हमें कि उस मेटल का क्या मिल जाएगा, नाइट्रेट मिलेगा, और मुझे जो साथ में बनकर के मिलेगा नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, वो H मुझे आपको मिलेगा। ये हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज किया, वो H मुझे दिया। आप कहते हो सर इस फॉर्मूले में रिएक्शन है क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल। अब आप रिएक्शन की जब बात करोगे, हम आपको 2-3 रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट ध्यान देना, पहले रिएक्शन की अगर हमने बात की तो आपने ये कहा कि अगर जो HNO3 आपको बनेगा, जैसे HNO3 बना, अब उसको हम कैसे कैसे रिएक्शन कराते हैं। आपने कहा सर मैग्नीशियम ले लो, अगर मैग्नीशियम तो आपको स्लोली रिएक्शन कराएगा। आपने कहा सर मैंने जिंक ले लिया, मैंने HNO3 से रिएक्शन कराया, जैसे HNO3 से रिएक्शन कराया हमें बना करके क्या देगा, जिंक का नाइट्रेट बनेगा, तो ZnNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो मुझे फॉर्मेशन करके मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं ना? चलिए एक और पॉइंट आपको बताते हैं इसी में। देखो ये सब रिएक्शन के पार्ट हैं, हम जब बार बार रिएक्शन को देखेंगे तब हमें सारे पॉइंट क्लियर समझ में और आएंगे। हर रिएक्शन में एक नया पार्ट आपको मिलेगा। आपने कहा सर NO2 कब बनेगा, N2O कब बनेगा, NO का फॉर्मेशन कब करेगा? तीनों केस को हम ले लें 1 बाय 1। अगर आपने कहा कि सर उसने मुझे क्या बोला कि उसने कहा 2 मोल HNO3 ले लो, ठीक है। अगर 2 मोल HNO3 में उसने 2H को ऐड करा दिया, तो फॉर्मेशन आएगा आपका। एक बार उसने ऐसे भी बोला, उसने कहा 2HNO3 तो लिया, लेकिन सर जब आप यहां पर बात करेंगे तो आपने 6H ले लिए। फिर आपने ये कहा थर्ड केस ले लो सर, 2HNO3 तो लिया प्लस अब ये 10 हाइड्रोजन लेगा। देन आपने कहा सर अब ये यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनाएगा उसको देखते हैं। आपने कहा जैसे सर ये फॉर्मेशन किया, उसने जैसे ये रिएक्शन को करेगा, अब ये किस केस में मुझे क्या बना करके देगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे उसने 2H लिया तो इसने मुझे NO2 बना दिया, ठीक है। जैसे मैंने उसको पास 6 हाइड्रोजन ले लिया, उसने मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO बना के दे दिया। अगर आपने कहा कि सर उसने 10H लिया तो N2 बना दिया, प्लस साथ में क्या बनाएगा ये भी ध्यान रखना है, प्लस साथ में क्या बनाएगा। इस केस में उसने जो बना करके आपको दिया, उसने 2 मोल आपको वाटर दे दिया, ठीक है। जैसे सेकंड वाला केस आया, उसने 4 मोल वाटर बनाएगा और इसमें 6 मोल आपको वाटर बनाएगा। क्या देखो बैलेंस है? आप रिएक्शन को चेक कर सकते हो, क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है? आपने कहा नाइट्रोजन 1, ये 2 आएगा। आपने कहा सर नाइट्रोजन 2 हो गया। आपने कहा सर 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और 2 6 ऑक्सीजन। बैलेंस हुआ, इधर आ जाइए। आपने कहा सर 2 NO बनेगा, 2 हाइड्रोजन और 6, 4 2 जा 8 हो गया, 2 ऑक्सीजन और 4 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। इधर आ जाइए, इसमें भी 2 बनेगा, यस ये 2 ऑलरेडी है। इसने 2N है, N2 बन रहा है, 2 हाइड्रोजन और 10 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हो गया। यहां पर 2 3 जा 6 हो गया, 6 इधर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बैलेंस हुआ, ये सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस हुई। इस तरीके के फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा आप कहीं भी देखना आपको इतना सारा फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? एक और आपको इसी में नोट कराते हैं, आप इसको राइट करो, देन अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक और हमारे पास सीट है, इसमें देखना। मैंने आपसे कहा कि जो मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं,
मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, एक और इसी में पॉइंट लिखना, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, do react with very dilute HNO3। जो आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम और जो मैग्नीज आपका होगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये रिएक्शन तो करेगा किसके साथ, HNO3 के साथ, लेकिन वेरी लो या बहुत कम डाइल्यूट होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। जब वेरी वेरी डाइल्यूट अगर हमने कोई फॉर्मेशन ले लिया तो उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। आपने कहा सर कोई प्रोडक्ट बनाएगा, यस। वन रिएक्शन की अगर हम आपसे बात करें तो आपने कहा सर मैग्नीशियम HNO3 से जब भी रिएक्शन कराया, सेकंड आपने कहा सर मैग्नीज लिया HNO3 के साथ सर रिएक्शन कराएगा, ये क्या क्या बना के दे देगा, पहले आपको रिएक्शन देते हैं। अब आपने देखा सर ये जो फॉर्मेशन करेगा वो मुझे क्या बना के देगा, देखना। सबसे पहले केस आपने कहा मैग्नीशियम +2 होता है, मैग्नीज +2 होता है, आपने कहा मेटल का सॉल्ट बनाएगा NO3 होल ट्वाइस बनाएगा, ठीक है। मैग्नीज भी अपना नाइट्रेट बनाएगा, होल ट्वाइस बनाएगा। आपने कहा सर अगर दोनों ने अपना नाइट्रेट बनाया तो बताओ और क्या रिलीज करेगा, ये H2 रिलीज करेगा, यहां भी हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज करेगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये कि कैसे रिएक्ट कर, HNO3 कैसा होगा, ये वेरी डाइल्यूट होगा, एक डाइल्यूट और ये वेरी डाइल्यूट होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट फॉर्मेशन आप लोगे तब आपको मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्शन करेंगे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? तो रिएक्शन विद मेटल में कोई इश्यू तो नहीं आएगा। एक्टिव मेटल जितने होते हैं हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? जो हाइड्रोजन से ज्यादा आपको रिएक्टिविटी शो करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर सीरीज में आते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उन्हीं को एक्टिव मेटल कहते हैं, वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं। इतना क्लियर हुआ? एक और सेकंड पार्ट हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं इसको राइट करो। अगला पार्ट हमारा जो होगा कैसे हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हम आपको बताएंगे, उसकी बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? चलो इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट होगा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। और आप लोग इसी तरीके से और भी किसी को किसी भी लेसन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म करें, अपने डाउट हमें जरूर सेंड करें, और उसके बाद हम आपको हमारे इस चैनल को आप टाइम टू टाइम इसको जरूर आप चेक करते रहें, और आपको सारे आपके डाउट लेक्चर, आपको जितने डाउट हैं सब आपको इस पर जरूर मिलेंगे। तो आप ऐसे ही साथ बने रहें, अपना सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए हर डाउट से रिलेटेड आपका हर डाउट क्लियर करने के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू।